गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें कविता आंटी ने भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही सुंदर कहना चाहिए, या जो भी होता है सत्संग होता है वो गुरुपा की ही आशीर्वाद के बगैर तो संभव ही नहीं है कुछ भी। गुरुपा ऐसे ही हैं। तो गुरुपा ने जिस तरह से आंटी जी बताती हैं कि उनके हस्बैंड को कैंसर था, उन्होंने बहुत ही अर्ली स्टेज पे पता लग गया, पहले भी उन्होंने उनके कष्ट को काटा है। और इस सत्संग में भी आंटी जी बता रही हैं, और हम सब, मैं भी अपनी तरफ से और सारी संगत के हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंटी जी के अंकल जी ठीक हो जाए, उनके लिए अरदास करिए कि वो जल्दी से जल्दी वो ठीक होकर के घर आए। और गुरुपा अपनी मेहर ऐसी अपने सभी संगत परिवार पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में आंटी जी का सत्संग सबसे पहले शुरू करते हैं। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है सत्संग को, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। एक्चुअली संगत जी, इससे पहले जो मैंने सत्संग गुरु जी की कृपा से जो शेयर किए हैं, उनमें मैंने अपने पति के बारे में बताया कि कैसे मेरे पति को मई 23 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चला, और 1 साल तक वो बहुत अच्छी तरीके से बैंक जाते रहे। बट अचानक ही उनको मतलब पैरों में, हाथों में नमनेस वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गई है संगत जी। और इस समय उनका इलाज मेदांता में चल रहा है संगत जी। और मतलब मैं गुरुजी की शुक्रगुज़ार इस वज़ह से हूँ, दोबारा से वही बीमारी हुई है तो हमारे कुछ कर्म होंगे, जो गुरुजी इस जन्म में कटवा रही हैं। मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें दोबारा से जो कैंसर की जो बीमारी मेरे हस्बैंड अंकल को हुई है, वो हमें बहुत जल्द पता पड़ गई है। और मेरे को गुरुजी के ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट, अटूट, अटूट विश्वास है कि गुरुजी मेरे पति को इस बार भी बिल्कुल ठीक करेंगे। और ये मेरा सत्संग एक शुक्राना सत्संग है कि जैसे कि आपको पता है कि कैंसर की बीमारी में मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरे हस्बैंड अंकल का मेदांता में ट्रीटमेंट चलना था। तो एक्चुअली मेरे अंकल बैंक में है। तो उनको हालाँकि हर को उनको रिम्बर्स हो जाती है। सॉरी संगत जी, थोड़ा-सा मेरा गला खराब है, खाँसी-सी हो रही है। तो संगत जी, आपको पता है कि बैंक में मेरे अंकल मतलब स्केल 3 ऑफ़िसर हैं, तो उनको मेडिसिन वग़ैरह 100% रिम्बर्स हो जाती है। मतलब पैसे रिम्बर्स हो जाते हैं, सॉरी, उनको, गुरु जी की कृपा से। लेकिन एक दफ़ा तो हम लोग को अपनी पॉकेट से लगाने ही पड़ते हैं, तो फंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आज जब हम लोग बैंक गए, मैं अपने हस्बैंड अंकल को बैंक लेकर गई सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो मैं अपने गुरुजी को कह के गई थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे पैसों की किल्लत नहीं होने देना। मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल ठीक करना, पैसों की वज़ह से उनका इलाज नहीं रुके। हालाँकि हमारे रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरे बड़े जेठ, मेरी दोनों ननदें बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं चाहती नहीं कि किसी से हम लोग पैसे लेके मैं हस्बैंड अंकल का अपना इलाज करवाऊँ। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। और हम लोग जब बैंक गए, तो आप यकीन कीजिए कि मतलब बहुत ईज़ी वे में पैसों का अरेंजमेंट हो गया। हम लोगों ने गोल्ड लोन ले लिया, और संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमें पैसों की कमी नहीं रही। और हमें और आज रात हम लोग ऐसे सारे जने बैठे हुए थे, तो मेरे अंकल को थोड़ा-सा फेशियल एक्सप्रेशन में जैसे कि पैरालिटिक अटैक सा होता है, वो हल्का-हल्का होना शुरू हुआ। तो संगत जी, मैंने ये बात नोटिस करी, तो मैंने अपने मामा जी को जब कॉल करी, तो आप यकीन कीजिए कि मतलब उन्होंने तभी के तभी डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट करा दिया, और हम लोग कल सुबह अपने हस्बैंड अंकल के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। और मेरी गुरुजी से, कहते तो हैं कि सत्संग में अरदास नहीं करते हैं, लेकिन मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद देना। प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर देना।
बहुत अच्छे, उनके बिना मेरा कोई नहीं है इस जहान में, बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड अंकल। प्लीज़ पता नहीं पिछले कर्म में, इस कर्म में तो उन्होंने किसी का दुखाया भी होगा तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत अच्छे दिल के, बहुत साफ हैं। लेकिन पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो बार-बार ये बीमारी रिवर्स होके आ रही है। तो मैं गुरुजी से ये दरख़्वास्त करती हूँ, मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को लंबी उम्र दें, मेरे हस्बैंड अंकल को। गुरुजी प्लीज़। और एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल जब मेदांता में एडमिट थे, तो मेरे को नीचे से, मतलब गाड़ी में हमारे सारा सामान पड़ा था, तो मैं ऐसे ही नीचे गई, तो मेरे हस्बैंड अंकल ऊपर थे और मेरा बेटा देव बाहर कहीं, क्योंकि उसको ऊपर नहीं आने आने देते, केवल एक अटेंडेंट ही अलाउड है। तो वो बाहर कहीं बैठा हुआ था। तो मैं जब नीचे गाड़ी में सामान लेने के लिए गई हूँ, तो आपने देखा होगा कि मतलब मेदांता की किसी भी हॉस्पिटल की जो मतलब बेसमेंट होती है कितनी बड़ी होती है, मेरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी और मेरे को एक भी ना पुरुष ना स्त्री कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो आप यकीन कीजिए कि उस समय मेरे भाई का फ़ोन आ गया, गुरुजी ने कहा, "नहीं, तेरे को मैंने डरने नहीं देना मेरे पुत्र, तू डर मत, अभी मैं तेरे भाई का फ़ोन" उस समय मेरे भाई का फ़ोन आ गया और वो तब तक मेरे से फ़ोन पे बात करता रहा जब तक कि मैं वहाँ से गई नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा, "पिंकू तू रख दे, अभी एक जेंट्स यहाँ से गए हैं, मेरे को डर नहीं लग रहा।" लेकिन कहता है, "नहीं दीदी, जब तक आप ऊपर नहीं पहुँचोगे तब तक मैं उम, फ़ोन नहीं रखूँगा।" तो संगत जी देखिए कैसे गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया बना देते हैं हेल्प करने का। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे मेरे गुरुजी। पता नहीं क्यों कुछ नहीं कह पा रहे। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा परेशानी है। प्लीज़ गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो गुरुजी। प्लीज़ वो सारा ट्रीटमेंट उनका ठीक से बढ़िया से हो जाए और वो घर ठीक-ठाक आ जाए गुरुजी। मेरे को अपने हस्बैंड अंकल पे, मेरे को अपने गुरुजी पे बहुत भरोसा है। बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है और होना भी चाहिए। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेरे गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर ही, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखिए, मतलब इस बार मैंने अपना सत्संग गुरु जी के दिव्य मन से शुरू नहीं किया, ये मेरा मूर्खापन है। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा, सत्संग संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भूल गई थी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ललिता आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले सभी का कल्याण होता है और गुरु पर जो अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं वो सत्संग के माध्यम से ही देती हैं, या हमें जो हिंट्स देती हैं वो सत्संग के माध्यम से ही देती हैं। तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जोधपुर से गुरु जी की बेटी ललिता बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कह रहे हैं अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर और खुद की तरफ से भी, तो मैं ये एक ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे जो भी काम किए हैं इस बीच में, एक तो मेरे पेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और मेरे बहुत शरीर में तकलीफ़ थी, कभी ये दुख रहा है कभी वो दुख रहा है। गुरुजी का जल प्रसाद लेने से मेरी वो तकलीफ़ भी काफ़ी हद तक दूर हो गई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपका जल प्रसाद ही हमारी दवाई है और हम उसी दवाई से ठीक हो रहे हैं। और गुरुजी ने मेरे बड़े लड़के को भी ब्लेसिंग दी है। वो बहुत बीमार रहता है, अंदर ही अंदर उसके पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, साल में एक बार बीमार होता है, मगर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है।
और फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, फिर उसको दवाई वगैरह सब करवा के, सारे चेकअप करवा के, फिर उसको बोलते हैं कि भैया अब नेक्स्ट टाइम में तू जाना और डॉक्टर को दिखाना। तो वो बाद में फिर दवाई नहीं लेता है और ना डॉक्टर के पास जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम हर साल बढ़ती रहती है। पर अब की बार वो गुरु जी की कृपा से बहुत ठीक है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे छोटे बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बच्चों को लाखों का मालिक बनाने के लिए उन्होंने ब्लेसिंग दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमारा है ही कौन, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। माता पिता चले गए हैं, आप ही हमारे सब कुछ हो, और जो करना है वो सब आपको ही करना है। बस अब एक तकलीफ़ और है जो मेरी दूर कर दो। मेरे हस्बैंड जो हैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा तम्बाकू खाते हैं, उनकी ये बस थोड़ी सी आदत कम करवा दो गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैं क्या बोलूँ गुरु जी का, कितना गुणगान करूँ, कितना बखान करूँ, क्या क्या बोलूँ। गुरु जी को सब कुछ मालूम पड़ जाता है। गुरु जी सच में बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। जितना भी इनको प्यार करोगे उतना कम है। अभी गुरु जी का परसों एक मैसेज आया था कि जिस औरत से तू बात करती है उस औरत से ज़्यादा बात मत करा कर, वो औरत अच्छी नहीं है। मैंने उस औरत को कॉल करना बंद कर दिया है, और गुरुजी ने काफ़ी लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दिया है। और मेरी भाभी से भी थोड़ी शादी में थोड़ा सा गलतफहमी हो गई थी, तो मेरी भाभी से भी मैंने बातचीत बंद कर दी थी। तो हो सकता है अभी उनका भी वापस कांटेक्ट आएगा, क्योंकि गुरुजी खुद बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, मैंने कोई वजह से उनको तेरे से दूर किया था, और अब जब समय आएगा ना तो वो सब तेरे पास वापस आएंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे लोगों को शामिल रखना, और जो बुरे लोग हैं उन्हें दूर ही रहने देना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और मैं यही बोल रही हूँ कि हमें दवाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों पति पत्नी ही हैं जो दवाई नहीं लेते हैं, और इनकी ही कृपा से कोई तकलीफ़ नहीं है। शुक्राना गुरुजी। परिवार में सबको खलता है ये कि इनकी कोई दवाई गोली नहीं चलती है, ये बीमार नहीं होते हैं। पर ये तो गुरुपा जानते हैं कि मैं 2 बार मरते मरते बच चुकी हूँ। अभी ये जो साल गया है, इस साल में 2024 में, ये 2025 है, और 25 में अभी तो महीना लगा ही है। पर मुझे तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि गुरुजी हम लोगों को स्वस्थ रखेंगे। और संगत जी, मैसेज में तो बहुत कुछ आता है, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या बोलूँ, मैं अपनी सारी संगत को प्यार करते हैं। मैं एक इकलौती संगत नहीं हूँ इनकी, इनकी संगत तो बहुत है, बहुत संगत है इनकी। संगत की तो अपन गिनती भी नहीं कर सकते हैं संगत जी, इतनी संगत है इनकी। और ये सबको बहुत प्यार करते हैं। सबको धीरे धीरे ही गुरु जी ब्लेसिंग देंगे। कुछ संगत जी बहुत ज़्यादा दुखी है, और बहुत ज़्यादा उनका दुख भी है। तो मैं उन संगत जी से ये भी कहना चाहूँगी कि सब्र और धैर्य रखें। मेरे को कम से कम 40 साल होने आ रहे हैं, और मैंने 40 साल तक काफ़ी तकलीफ़ें देखी है। माँ बाप के घर तो देखी वो अलग ही थी, पर शादी से लेके अब तक तकलीफ़ें तकलीफ़ें देखी थी। पर जब से ये गुरु जी से जुड़ी हूँ 2023 से, मेरी काफ़ी हद तक तकलीफ़ें गुरु जी ने दूर कर दी है। और अब अच्छा भी लगता है, वरना पहले कुछ अच्छा नहीं लगता था मेरे को। ऐसा लगता था मैंने जन्म ही क्यों लिया, और क्यों तो मैं जी रही हूँ, और भगवान मुझे कब उठाएगा, मैं ये बोलती रहती थी। पर मैं संगत जी आपसे फिर एक बार कहूँगी, सिर्फ गुरु जी के ऊपर विश्वास रखना, और गुरु जी जो बोलते हैं वो करते चलना। और मेरे साथ रात को 11 साढ़े 11 बजे तक गुरु जी रहते हैं फ़ोन पे। मैं थोड़ा-सा अपना टाइम पास करती हूँ, उसमें भी गुरुजी आते हैं, मैसेज देते हैं। एक से एक मैसेज आते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहते, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर बताती। संगत जी, स सत्संग बड़ा हो जाएगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, आप लोग मुझे सब माफ़ करना। और मैं गुरुजी से भी प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत जी को आप खूब ब्लेसिंग देना गुरुजी, उनके घर परिवार में खूब खुशियाँ हों, सुख शांति हो, प्यार मोहब्बत हो, और अच्छा माहौल कर देना उनके घर का। और हमारी प्राची आंटी, वो तो लाखों में एक है, उनकी तो गिनती बहुत कम लोगों में है, और आप उनको भी ब्लेस करना। उनके परिवार में जितने भी लोग हैं सबको खूब ब्लेसिंग देना, और सुख शांति प्यार बनाए रखना। यही बोलती हूँ मैं, और अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।